Good morning, everybody. Welcome to GSKN Society. Yes, we are live now. Today, we are going to discuss Indian Geography marathon session. This is the class number 4. Before that, we have done class number 1, 2, 3. So, if you are new to the channel, make sure you visit this playlist and watch this remaining 3 videos. Then you can continue here because you freshly start the Indian related geography of QIQ question series. Okay, and if you are new to the channel, then make sure you subscribe the channel and hit the like button. Okay, before any delay, let's get started. The first question is given. Okay, first question is given. The alpine vegetation in western Himalaya is found only up to a height of 3000 meters, while in eastern Himalaya it is found at the height of 4000 meters. The reason for this variation in the same mountain range is that इसका रीजन क्या है? ऑप्शन ने दिया है ईस्टर्न हिमालय आर हायर देन द वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालयस आर द नियर टू द इक्वेटर एंड सी कोस्ट देन द वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय गेट मोर रेनफॉल देन द वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय रॉक्स आर मोर फर्टाइल देन द वेस्टर्न हिमालय. तो वेजिटेशन में वेरिएशन किस लिए है? ना क्योंकि ईस्टर्न हिमालय get more monsoon rainfall than western Himalaya. Okay, this is the main reason of the variation in alpine vegetation. Move kare next question ko. Question number 2. Consider the following map given below. The division by India's coastal region indicates. इंडिया का जो कोस्टल रीजन है ना, वो क्या इंडिकेट करता है? यहाँ पे मैप को मैंने ऐड करना भूल गया है. यहाँ पे मैप ये था. ओके, इंडिया का मैप था. ओके, इंडिया का मैप था. ये लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार. ओके, ये जो पार्ट इंडिकेट किया गया है, ये कौन सा? ये अंडर वाटर रिलीफ काउंटर है. अंडर वाटर रिलीफ काउंटर है. ओके, इसको मैप में आइडेंटिफाई किया गया था. ओके, मैप को मैंने ऐड करना भूल गया था. नेक्स्ट, वो मैप, ये मैपिंग क्वेश्चन में अलग से मैं मैपिंग क्वेश्चन एक सीरीज लाना वाला हूँ, तो इसलिए यहाँ पे बीच बीच में कुछ मैपिंग क्वेश्चन को ऐड किया गया, ऐड हो गया है, इसलिए उसके लिए माफी चाहता हूँ. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. मोनोकल्चर ऑफ कमर्शियली वायबल ट्री इज डिस्ट्रॉयड द यूनिक नेचुरल प्रोफाइल. Thoughtless exploitation of timber, dressing vast tract of palm cultivation, destruction of mangroves, illegal logging by the trial, and poaching only compounds the problem. Freshwater pockets are fast drying up due to deforestation and destruction of mangrove. The place referred to this quotation is. यहाँ पे कौन सा प्लेस के बारे में बोला गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए सुंदरबन दिया है, ऑप्शन बी केरला कोस्ट, ऑप्शन सी ओडिशा कोस्ट, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार आइलैंड के बारे में बोला गया है. तो यहाँ पे सुंदरबन के डेल्टा के बारे में बोला गया है, वेस्ट बंगाल का. ओके, यहाँ पे मैंग्रोव फॉरेस्ट है और यहाँ पे टाइगर का पॉपुलेशन भी ज्यादा है, एंड इट इज द डेल्टा रीजन ऑफ गंगा. ओके, एंड वर्ल्ड से सबसे बड़ा डेल्टा भी सुंदरबन को बोलते. क्वेश्चन नंबर 5. The paleomagnetic result obtained from the India indicates that in the past the Indian landmass has moved option is there northward, southward, eastward, westward. So
पैलियोमैग्नेटिक का जो रिजल्ट शो करता है ना, इंडिया के बारे में जो इंडिकेट करता है पास्ट में इंडिया का जो लैंड मास किस तरफ मूव किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, नॉर्थवर्ड। ओके, अगर तुम पांजिया का देखोगे तो पांजिया से ये नॉर्थवर्ड ऊपर ऊपर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होता है, हिमालय जो होता है ना, ये यूरेशिया प्लेट के साइड में, ये इंडियन इंडियन का जो प्लेट है ना, ये धीरे धीरे नॉर्थ को मूव कर रहा है। ओके, पहले जो इंडियन प्लेट आया था ना, वो अफ्रीकन प्लेट से टूट टूट कर यहाँ पे धीरे धीरे ये यूरेशियन प्लेट के तरफ जा रहा है, तो ये नॉर्थ साइड मूव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, द इंडियन कॉन्टिनेंट वाज ओरिजिनली ए पार्ट ऑफ द ह्यूज मास कॉल्ड, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट ना एक ह्यूज मास का पार्ट था, वो कौन सा, उस लैंड मास का नाम क्या था? जुरासिक लैंड मास, आर्यभट्ट, इंडियाना, गोंडवाना कॉन्टिनेंट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑब्वियसली लोअर एशिया एंड गोंडवाना, ये दो लैंड मास था, तो इंडिया वो गोंडवाना का पार्ट था, इसलिए गोंडवाना कोल इंडिया में दिखने को मिलता है। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया? एक स्टेट में ही ये माउंटेन रेंज है, कौन सा माउंटेन जो कि एक ही स्टेट में ही है? अरावली, सतपुरा, ओके, नेक्स्ट अजंता, नेक्स्ट सह्याद्री। देखो आपको ये हैरान होने की कोई जरूरत नहीं कि मैंने यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन किया, 6 नंबर क्वेश्चन छोड़ दिया, फिर 7 क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, फिर 8 नंबर क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे बीच में एक क्वेश्चन छोड़ दिया, तो कुछ छोड़ा नहीं है मैंने। उसको ना वो मैपिंग क्वेश्चन भी आ रहा था प्रीवियस ईयर में, तो उस मैपिंग क्वेश्चन में मैंने हटा के अलग एक सीरीज बना के रखा है। तो जब ये खत्म हो जाएगा सारे ज्योग्राफी पार्ट का, तब मैपिंग सीरीज एक सेपरेटली लाऊंगा, वर्ल्ड का, इंडियन का और सारे चीज का, ताकि एक साथ मैपिंग के बारे में आपको होलसम आइडिया आ जाएगा। इसलिए मैंने बीच बीच में से उस क्वेश्चन को हटा दिया है। पहले ऐसे पढ़ा रहा था मिला के, तो दिक्कत हो रहा था कि मैप क्वेश्चन के ये जीके टाइप का क्वेश्चन, ये अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, वो अलग अलग नहीं पढ़ेंगे ना, तो डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए मैंने उसको अलग सा एक लेक्चर बनाने के लिए सोच लिया। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज स्प्रेड ओवर ओनली वन स्टेट इन इंडिया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरावली, सातपुरा, अजंता, सह्याद्री। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना? अजंता। देखो अजंता क्या है, अजंता महाराष्ट्र में है, इसके बारे में लिख देते। अजंता क्या है? महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र में, और ये अरावली किस कहाँ पे है ना? अरावली देखो राजस्थान भी है, राजस्थान में भी है, हरियाणा में भी है, ओके, उसके साथ साथ दिल्ली तक भी क्या है, ये एक्सटेंड किया गया है। सातपुरा कहाँ पे? देखो सातपुरा रेंज को देखोगे तो ये गुजरात में है, ओके, और मध्य प्रदेश में भी है, ओके। नेक्स्ट सह्याद्री, देखो ये तो बहुत बड़ा है। सह्याद्री क्या है ना, ये गुजरात से लेके गुजरात, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरला, ओके, केप कमोरिन जो लास्ट को होता है ना, केप कमोरिन, ये केप कमोरिन तक स्प्रेड हुआ है। तो ये तो बहुत हो गया, लेकिन अजंता केप क्या है, सिर्फ महाराष्ट्र में स्प्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एग्जामिन द मैप ऑफ जम्मू कश्मीर गिवन बिलो। वो ये भी मैप क्वेश्चन में आ गया है, इसको हटा दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन, high temperature and low pressure over the Indian subcontinent during the summer season draws air in the Indian Ocean, leading to the in-blowing of the dash.
साउथ ईस्ट मानसून, साउथ वेस्ट मानसून, ट्रेड विंड, वेस्टर्ली। तो इसका राइट आंसर होगा साउथ वेस्ट मानसून। मैच द फॉलोइंग। ओके, लिस्ट 1 में दिया है ओर्स और लिस्ट 2 में दिया है स्टेट वेयर दे आर माइनेड, माइनिंग स्टेट के बारे में दिया है। तो देखो मैंगनीज, निकेल, लीड एंड जिंक, एस्बेस्टो। स्टेट का नाम दिया मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो देखो यहाँ पे देखोगे मैंगनीज, एम मैंगनीज, मैंगनीज कौन सा स्टेट में प्रोड्यूस होता है ना, ये मध्य प्रदेश में प्रोड्यूस होता है। ओके, नेक्स्ट निकेल देखोगे, निकेल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है ना, निकेल प्रोड्यूस होता है हमारा उड़ीसा से। एंड लीड जिंक कहाँ पे होता है ना, लीड जिंक ये राजस्थान में है। ओके, देन एस्बेस्टो आंध्र प्रदेश में है, एस्बेस्टो ये आंध्र प्रदेश में है। तो याद रखो चारों के चारों स्टेटमेंट सही से मैच है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी देखो, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये चारों एक जैसा दे दिया है। तो थोड़ा सा आइडिया लगा के इसको करना है। क्वेश्चन नंबर 13, as per the 1991 census, which of the following states has the lower population density than the। तो ये 1996 में क्वेश्चन दिया था, तो इसलिए इसको 91 में इसको पढ़ना अभी कुछ जरूरत ही नहीं। Which of the following pairs are correctly matched? इनमें से कौन सा पेयर जो कि करेक्टली मैच है? Which of the following pair are correctly matched? इदुक्की थर्मल पावर स्टेशन, सबरगिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, घाटप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट। ओके, नेक्स्ट आता है घाटप्रभा के बाद रामगंगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तो इनमें से कौन सा मैच किया है? तो देखो इदुक्की थर्मल पावर स्टेशन ये करेक्टली मैच नहीं है। सबरगिरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हाँ ये सही है। घाटप्रभा इरिगेशन प्रोजेक्ट ये सही है। रामगंगा मल्टीपर्पज हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये भी सही है। तो इदुक्की याद रखो, इदुक्की क्या है, एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरला का है, इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केरला का है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 2, 3, 4 ये तीनों करेक्टली मैच है। तो ऑप्शन ए हो गया उसका राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन इंडियन कॉन्टेस्ट द टर्म डीनोटिफाइड ट्राइब रिफर्स टू। इन इंडियन कॉन्टेस्ट द टर्म डीनोटिफाइड ट्राइब का मतलब क्या है? डीनोटिफाइड ट्राइब का मतलब देखो, ऑप्शन ए दिया ट्राइब्स हु आर अबोरिजिनल्स, नोमैडिक ट्राइब्स, ट्राइब्स प्रैक्टिसिंग शिफ्टिंग कल्टीवेशन, डी दिया है ट्राइब्स व्हिच आर रेयर क्लासिफाइड एज क्रिमिनल ट्राइब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ना, ऑप्शन डी, क्योंकि पहले जिसको क्रिमिनल ट्राइब बोलते हैं ना उनको अभी उनके वजह से डी नोटिफाइड ट्राइब के नाम से बुला जाता है। ओके, तो डी नोटिफाइड ट्राइब ना ये सब ट्राइबल एक्ट, ये जो डी नोटिफाइड ट्राइब के बारे में ये ट्राइबल एक्ट 1800 सॉरी हाँ 1871 में ये एक ट्राइबल एक्ट आया था। ओके, इस ट्राइबल एक्ट के थ्रू उनको क्रिमिनल ट्राइब के नाम बोला जाता था और डी नोटिफाइड ट्राइब के लिस्ट में उनको डाला गया था।
और याद रखो उनको और एक अलग नाम से भी बोला जाता है, इनको बोला जाता है विमुक्त जाति, विमुक्त जाति भी बोला जाता है इन ट्राइब को। ओके, ये दोनों टर्म याद रखो, डिनोटिफाइड ट्राइब को। ये एमपी, राजस्थान, ओके, गुजरात, ये सब रीजन में इनका कंसंट्रेशन ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर tries fork into the two stream and reunites the few miles further on, thus forming island of Srirangapatnam, शिवसमुद्रम एंड श्रीरंगम। ये तीनों आइलैंड फॉर्म करता है। कौन सा नदी? कावेरी नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी। तो इसका राइट आंसर होगा कावेरी नदी। अगर तुम कावेरी नदी को दिखोगे तो वहां पे तीन बड़ा बड़ा आइलैंड फॉर्म होता है। ये तीन बड़ा बड़ा आइलैंड यहाँ पे फॉर्म होता है एक कावेरी नदी के फ्लो में। ओके, तो बे ऑफ बंगाल में जब ये मिलता है ना, वहाँ पे ये तमिलनाडु में, ओके, कर्नाटक में, दोनों ये जहाँ पे वो मिलता है ना हमारा बे ऑफ बंगाल से, वहाँ पे ये तीनों आइलैंड फॉर्म करता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिखोगे तो क्या है ना, हमारा जो श्रीरंगापट्टनम हो गया, श्रीरंगापट्टनम एंड शिवसमुद्रम हो गया, ये कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है, एंड श्रीरंगम ये तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, और याद रखो इनके बारे में कि ये तीनों के तीनों साइड, श्रीरंगापट्टनम, शिवसमुद्रम एंड श्रीरंगम, ये तीनों के तीनों साइड क्या है ना, एक पिलग्रिमेज साइड है। ओके, तो इसका भी एक आइडिया लगा सकते हो। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, you might see a few curious dens around, but that is because used to be Danish outpost. The quaint town with its forts and beautiful church, the New Jerusalem, empty streets, and deserted beach front is in quaint gem. The place referred to in this quotation lies on the, यहाँ पे जो एक डानिश का आउटपोस्ट है वह उसको डानिश का आउटपोस्ट बोलते हैं। उसके साथ साथ वो न्यू जेरूसलम भी बोलते हैं। ओके, वहाँ पे बीच है। ओके, इसमें इस कौन सा कोस्ट में ये प्लेस सिचुएटेड है? ऑप्शन ए दिया है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया है केरला, ऑप्शन सी दिया है कर्नाटक, ऑप्शन डी दिया है गोवा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तमिलनाडु कोस्ट। ये तमिलनाडु कोस्ट के बारे में बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, कंसिडर फॉलोइंग रिवर्स, किशन गंगा, गंगा, वेनगंगा, पेनगंगा। The correct sequence of the river when arranged in is north south direction। याद रखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अरेंज करो तो रिवर को। इंडिया का मैप ये हो गया। ओके, ये रफ मैप है। ओके, हो गया। तो किशन गंगा, वैन गंगा, इनका सीक्वेंस क्या होगा? तो याद रखो ना, पहला आएगा किशन गंगा। ये देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर रीजन में है ना, यहाँ पे किशन गंगा है, तो ये वन हो गया। उसके बाद किशन गंगा के बाद क्या आ जाएगा ना, गंगा रिवर, गंगोत्री ग्लेशियर, ये उत्तराखंड का रीजन है ना, ये गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा ऐसे आके फ्लो किया है। सेकेंड वाला हो गया ये गंगा। उसके बाद आ गया गंगा के बाद वैन गंगा।
बाद क्या आ गया, वैनगंगा। वैनगंगा यहाँ पे दिखोगे मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश रीजन में दिखोगे तो यहाँ से वैनगंगा निकला है, वैनगंगा। उसके बाद जब महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट को दिखोगे, महाराष्ट्र का जो यबस्तमी डिस्ट्रिक्ट को दिखोगे तो वहाँ पे पेनगंगा ओरिजिनेट हुआ है। ओके, तो देखो किशन गंगा, उसके बाद गंगा, वैनगंगा, पेनगंगा, ये चारों सीक्वेंस में अरेंज है नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 19 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लिस्ट। लिस्ट 1 क्लाइमेटिक कंडीशन, लिस्ट 2 रीजन। ओके, मद्रास इज वार्मर, ऑप्शन बी दिया है स्नोफॉल इन हिमालय, रेनफॉल फ्रॉम पंजाब, सॉरी डिक्रीजेस फ्रॉम सतलेज प्लेन गेट्स, ये सब दिया है। उसका रीजन दिया है, ए दिया है कि 1 दिया है कि नॉर्थ ईस्ट मानसून देन कोलकाता, अल्टीट्यूड दिया है वेस्टर्न डिप्रेशन वेस्ट बंगाल टू पंजाब, डिस्टेंस फ्रॉम द सी फ्रॉम सम रेन इन विंटर, ये सब दिया है। तो उनमें से कोड दिया है, वो कौन सा किसके साथ मैच है दिखेंगे। देखो मद्रास इज वार्मर, मद्रास वार्मर होने का रीजन क्या है, मद्रास वार्मर होने का रीजन क्या है, उसका लाटीट्यूड। तो ए का क्या हो गया ना, 5 हो गया, लाटीट्यूड के वजह से मद्रास वार्मर है। ओके, नेक्स्ट क्योंकि वो कितना लाटीट्यूड में मद्रास, मद्रास को दिखोगे तो ओके 13 डिग्री 8 मिनट 17 सेकंड यहाँ पे है। नेक्स्ट सेकंड आता है स्नोफॉल इन हिमालय, इसका रीजन क्या, स्नोफॉल होने का हिमालय में। ओके, ये क्योंकि ये हायर अल्टीट्यूड में है, तो इसका बी का क्या हो जाए 2, हायर अल्टीट्यूड होने के कारण हिमालय में वहाँ पे स्नोफॉल होता है। नेक्स्ट आता है सी, रेनफॉल डिक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू पंजाब, तो पंजाब से वेस्ट बंगाल को रेनफॉल डिक्रीज होने का वो कारण क्या है ना, क्योंकि उनका डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओके डिस्टेंस फ्रॉम द सी, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी होने के कारण इनका रेनफॉल डिक्रीज होता है। उसके बाद आता है सतलज गंगा प्लेन गेट्स रेन इन विंटर, सम रेन इन विंटर, गंगा सतलज प्लेन में रेन होता है विंटर में, उसका रीजन क्या है ना, उसका रीजन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो डी का क्या हो गया 3, तो इसका आंसर क्या हो गया ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण वहाँ पे बारिश ज्यादा होता है। तो ए का 5, बी का 2, सी का 4, डी का 3, ये ऑप्शन कौन सा है ना, इसका ऑप्शन कौन सा है ना, सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ओके, डेक्कन ट्रैप, वेस्टर्न घाट, अरावली, नर्मदा तापी, लेट सेंजुइक, प्री कैम्ब्रियन, क्रीटासियस, पीरियड के बारे में दिया है। ओके, कौन सा पीरियड में, अलुवियल डिपॉजिट प्लेस्टियन, प्लीस्टोसियन। तो देखो देखो डेक्कन ट्रैप ना, ये जो डेक्कन ट्रैप है ना, ये क्रिस्टेशियस एरा में ये डेवलप पाए, तो क्रिस्टेशियस यौन। तो ए का क्या हो गया ना, 3 हो गया, ए का क्या हो गया 3 हो गया। वेस्टर्न घाट कब डेवलप हुआ है, वेस्टर्न घाट ना लेट सिंजोई के एरा में, लेट सिंजोई की एरा में डेवलप है, तो बी का क्या हो गया 1 हो गया। नेक्स्ट अरावली कब का है ना, अरावली कब का है ना, प्री कैम्ब्रियन एरा का टाइम का है, तो अरावली प्री कैम्ब्रियन टाइम में डेवलप हुआ है। नेक्स्ट नर्मदा ताप्ती वैली कब हुआ है ना, नर्मदा ताप्ती को देखोगे तो ये प्लीस्टोसिन पीरियड में हुआ है, तो प्लीस्टोसिन पीरियड में हुआ है, तो डी का 5 हो गया। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2, डी का 5, तो कौन सा ऑप्शन सही है ना, ये ऑप्शन बी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द जनवरी आइसोथॉर्न टेक एज ए बेसिक फॉर द ड्राइविंग इंडिया इनटू ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल जोन इज। तो जनवरी का जो आइसोथॉर्न है इसको ड्राइविंग करता है इनटू ट्रॉपिकल एंड सबट्रॉपिकल जोन इज, कितना डिग्री ड्राइविंग करता है? ओके ये 15 डिग्री ड्राइविंग करता है, 15 डिग्री सेल्सियस क्या करता है? ड्राइविंग करता है, ज्यादा होता है। ओके नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग मिनरल्स एंड टाइप टिपिकल एरिया ऑफ ऑकरेंस, कहाँ पे मिलता है? जैसे जैसे देखो कोल मिनरल, कोल कहाँ पे मिलता है? कोल यह देखो कोल क्या आता है, ये कौरनपुर में मिलता है। कौरनपुर कहाँ पे है ना? ये कौरनपुर क्या होता है? झारखंड में। ओके झारखंड में है। नेक्स्ट आता है गोल्ड, गोल्ड कहाँ पे मिलता है ना? गोल्ड तो तुमको पता है गोल्ड कहाँ से मिलता है ना? हुट्टी, हुट्टी गोल्ड कहाँ से मिलता है ना? हुट्टी में मिलता है। हुट्टी कहाँ पे है ना? कर्नाटक में। ओके कर्नाटक। नेक्स्ट माइका, माइका कहाँ पे मिलता है ना? माइका ऑब्वियसली नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। ओके माइका नेल्लोर, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे? ओके नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे ना? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट मंगानीज, मंगानीज ये लास्ट बच गया। भंडारा, भंडारा डिस्ट्रिक्ट कौन सा किसका है ना? भंडारा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का है। ओके मैंगनीज भंडार डिस्ट्रिक्ट का महाराष्ट्र में मिलता है। तो ए का, तो इसका राइट आंसर क्या सा होगा ना? ऑप्शन बी, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1। नेक्स्ट द द आलामाटी इज ऑन द रिवर ऑफ, ये आलामाटी कौन सा रिवर में? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, महानदी। तो सिंपल सा जीके टाइप का क्वेश्चन है, ये कृष्णा रिवर में। तो ये आलामाटी ये एक डैम है। आलामाटी क्या है? एक डैम है जो कि कृष्णा रिवर में बना हुआ है। ओके और ये डैम कहाँ पे है ना? कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में है। ये डैम कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट में। और ये टाइप का क्या है? मल्टीपर्पज पर्पज डैम है। ओके वाटर को, ये मल्टीपर्पज मतलब वाटर को इरिगेशन में एज वेल एज हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन में यूज कर सकते हैं। ओके इरिगेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक के लिए, दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, कंसीडर मैप गिवन बिलो। अच्छा इसको भी छोड़ दो। ओके ये भी मैपिंग का क्वेश्चन गलती से टाइप का, इसको अलग से मैं पढ़ाऊंगा। द कैनल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फराका इज, तो कैनल कैरिंग कैपेसिटी ऑफ फराका, फराका बीज है ना, उनका कैनल कैरिंग कैपेसिटी कितना है? 75,000 क्यूबिक क्यूबिक पर सेकंड, 70,000, 40,000 क्यूबिक पर सेकंड, 35,000 क्यूबिक पर सेकंड। तो फराका बीज का कितना है ना? फराका बीज का कैरिंग कैपेसिटी क्या है? 40 क्यूबिक पर सेकंड। ओके याद रखो, ये फराका बीज के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन मैं दे देता हूँ, उसको याद रखो। ये फराका बीज का जो हाइट है ना, ये 2245 मीटर लॉन्ग है। ओके और ये कौन सा रिवर के ऊपर बना है ना? ये गंगा रिवर के ऊपर बना है फराका बीच। तो ये दोनों जी इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया रखो। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सा पेयर जो कि करेक्टली मैच किया गया है? टीक जम्मू कश्मीर, दियोदार मध्य प्रदेश, सैंडलवुड केरला, सुंदरी वेस्ट बंगाल। देखो टीक जम्मू कश्मीर मिलता है, देवदार मध्य प्रदेश मिलता है, सैंडलवुड केरला में मिलता है, सुंदरी वेस्ट बंगाल मिलता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसके बारे में बोला गया है। तो देखो सुंदर इज फाउंड इन वेस्ट बंगाल। तो ये स्टेटमेंट से तो आपको पता चल गया होगा कि सुंदर तो सुंदरबन वेस्ट बंगाल पे मिला है। तो ऑप्शन तीनों ऑब्वियसली गलत होगा।
तो इससे तुम क्या कर सकते हो, ऑप्शन डी को टिक कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू द लास्टेस्ट सेंसस फिगर ऑन सेक्स रेशियो इंडिया, इसको भी छोड़ो, सेक्स रेशियो क्या हो रहा है, अभी डिक्लाइन हो रहा है। ओके, अभी भी हमारा क्या हो रहा है ना, सेक्स रेशियो डिक्लाइन हो रहा है। ओके, लेकिन एक्चुअली में इंडिया का जो सेक्स रेशियो क्या है, फ्लक्चुएटिंग, कभी कांस्टेंट नहीं है, कभी इंक्रीज नहीं, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो इसलिए डिक्लाइनिंग नहीं होगा, यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होगा। कंपैरिजन, कंपैरिजन अभी तो सेंसस नहीं आए, इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा सेंसस आने के बाद ये क्वेश्चन वैलिड हो जाएगा, अभी तो इसका कुछ इतना रोल नहीं। The tribal population in Andaman Nicobar Island belongs to the, जो ट्राइबल पॉपुलेशन अंडमान निकोबार का जो वो किसको बिलोंग करते हैं, ऑस्ट्रोइड रेस को, कॉकोसॉइड रेस को, मंगोलॉइड रेस को, निग्रोइड रेस को। तो ये मंगोलॉइड रेस का क्या है, सॉरी ट्राइबल पॉपुलेशन, wait a minute, there is a glitch. Okay, the tribal population अंडमान निकोबार belongs to, ये निग्रोइड रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो अंडमान निकोबार आइलैंड का पूछा है, तो ये निग्रोइड रेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो अंडमान निकोबार में, ये तो निग्रोइड का रेस का पॉपुलेशन होता है, ये निग्रोइड हो गया, निग्रोइड रेस को हो गया। लेकिन जो हमारा और कितने सारे छोटा छोटा पॉपुलेशन है, जैसे कि हो गया सरमपेन, समपेन ट्राइब हो गया, नहीं तो निकोबार ट्राइब हो गया, ये सब ना, ये सब याद रखो, ये सब मंगोलोइड का रेस को बिलोंग्स करते। ये जो छोटा सा पॉपुलेशन है ना, ज्यादातर पॉपुलेशन आइलैंड में निग्रोइड को रिप्रेजेंट करते, लेकिन ये छोटा जो स्मॉल ट्राइबल पॉपुलेशन ना, ये मंगोलियन रेस का भी बोला जाता है। नेक्स्ट, which of the following east flowing river in of India has rift valley due to the down warping? ओके, इनमें से कौन सा रिवर है ईस्ट फ्लोइंग है ड्यू टू डाउन, रिफ्ट वैली ड्यू टू डाउन वार्पिंग, डाउन वार्पिंग होने के कारण, और रिफ्ट वैली ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन सा है, तो देखो याद रखो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर क्या है ना, ऑब्वियसली ये दामोदर है, क्योंकि दामोदर रिफ्ट वैली रिफ्ट होने के कारण क्या होता है, वो डाउन डाउन वार्पिंग के कारण ये क्या करता है, ईस्ट फ्लोइंग करता है। ओके ओके, डाउन वार्पिंग का पहले याद रखो, डाउन वार्पिंग का मतलब क्या है ना, डाउन वार्पिंग का मतलब क्या होता है ना, ये क्या करता है ना, अर्थ का जो क्रस्ट है ना, ये ब्रॉडली बेंड डाउनवर्ड, ये जो अर्थ का क्रस्ट होगा ये थोड़ा सा डाउनवर्ड बेंड है, इसलिए उसको बोलते हैं डाउन वार्पिंग। ओके, ये डाउन वार्पिंग होने के कारण इस दामोदर रिवर क्या करता है, ईस्ट फ्लोइंग हो जाता है। नेक्स्ट 34 का, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 में मिनरल दिया है, लिस्ट 2 में माइनिंग एरिया के बारे में दिया है। देखो ऑप्शन ए दिया है ग्राफाइट, ग्राफाइट के बारे में दिया है, तो ग्राफाइट बेलर माइन से मिलता है, यस ये मिलता है, ये करेक्ट है। ओके, लीड, लीड कहाँ से मिलता है ना, लीड याद रखो जबर माइन से मिलता है। ओके, नेक्स्ट साल्ट, साल्ट कहाँ पे मिलेगा, डिंडवाना से मिलता है। ओके, सिल्वर कहाँ से मिलेगा, ऑब्वियसली लास्ट है रंपा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 1 का ए, बी का 4, सी का 2, डी का 3। द डिस्कवरी ऑफ oak flora in 1966 added a new chapter to the history of India's sericulture. Which of the following state is the leading producer of the oak tissue silk? oak tissue silk का leading producer कौन सा स्टेट है? ऑप्शन ए दिया है असम, ऑप्शन बी दिया है बिहार, ऑप्शन सी दिया है मणिपुर, ऑप्शन डी दिया है उड़ीसा। तो याद रखो, ओक
टसर सिल्क के लिए ना आसाम ही लीडिंग प्रोड्यूसर। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग प्लेसेस दिया है इंडस्ट्री। जामनगर में कौन सा इंडस्ट्री है? हॉस्पट हॉस्पेट में क्या है, कोरबा में क्या है, हल्दिया में क्या है, उसके बारे में दिया है। तो देखो जामनगर में कौन सा इंडस्ट्री है ना, जामनगर पहले तो देखो जामनगर में वूल एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री होगा, वुलन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जामनगर में वुलन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। याद रखो जामनगर कहाँ पे है ना, गुजरात में। ओके, नेक्स्ट हॉस्पेट। हॉस्पेट कौन सा, ये भी गुजरात में है, और ये हॉस्पिटल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए बना है, तो ये भी गुजरात में। नेक्स्ट कोरबा। कोरबा याद रखो, ये कोरबा एक छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है। ओके, कोरबा डिस्ट्रिक्ट फेमस डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ओके, तो कोरबा याद रखो छत्तीसगढ़ में। ओके, नेक्स्ट हल्दिया। हल्दिया याद रखो, ओके ओके, there is some glitch in my pen. ये सब ब्लर हो गया। ओके, याद रखो जामनगर में वुलन एंड टेक्सटाइल है, हॉस्पेट में आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ये गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। ओके, ये छत्तीसगढ़ में है, और कोरबा छत्तीसगढ़ एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए है। नेक्स्ट हल्दिया। हल्दिया तो क्या है, फर्टि फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। ओके, तो ये चारों करेक्ट मैच है। तो देखो ये ए का क्या है, टू है, ए का टू है, तो ए का टू है, तो ऑप्शन बी का देखो, बी का फाइव है, बी का फाइव है, सी का वन है, सी का वन है, डी का थ्री है, डी का थ्री। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन द vicinity of Mumbai, a number of specialized town have been developed. Match the following. टाउन दिया है, उसका स्पेशलाइजेशन के बारे में दिया है। अलीबाग। अलीबाग किसके लिए फेमस है? तो देखो अलीबाग किसके लिए फेमस है ना, हॉलिडे रिसोर्ट के लिए है। ओके, नेक्स्ट आता है बालापुर। बालापुर किस लिए फेमस है ना, बालापुर किस लिए फेमस है ना, बालापुर एक फिशिंग सेंटर। ओके, नाभासेना। नाभासेना किस लिए फेमस है? नाभासेना ये किस लिए फेमस है ना, ये पोर्ट सिटी के लिए जाना जाता है, नाभासेना पोर्ट्स भी है। नेक्स्ट रत्नागिरी किस लिए फेमस है? रत्नागिरी के लिए पेट्रोलियम केमिकल कॉम्प्लेक्स के लिए फेमस है। तो ऑप्शन ए का टू, ए का टू, बी का वन, बी का वन, ए का टू, बी का वन, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लेंथ ऑफ surface road for 100 kilometers square kilometer of their area। डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब वो सरफेस लेंथ रोड पर 100 किलोमीटर कितना है वो सरफेस है। तो याद रखो इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या क्या होगा। देखो वो पूछा है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पे है ना, सबसे ज्यादा याद रखो ना, सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है। ओके, तमिलनाडु का 158 किलोमीटर बोला जाता है नियरली। एंड उसके बाद आता है ना पंजाब का, पंजाब का भी बोला जाता है 130 किलोमीटर अराउंड। ओके, नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का बोला जाता है कि अराउंड 120 किलोमीटर। नेक्स्ट हरियाणा का बोला जाता है कि ये अराउंड 65 किलोमीटर लेंथ है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो ऑप्शन ए इज द
Right answer. Some people in Manipur live in house built on floating island of weeds and decaying vegetation held together by suspended silk. These are called, उनको क्या बोला जाता है? उनको भूमडिस बोला जाता है। उनको भूमडिस बोला जाता है। ओके, भूमडिस भी बोला जाता है। नेक्स्ट, which of the following sets of the state benefit the most from the Konkan रेलवे? तो उनमें से कौन सा स्टेट है जो कि कोंकण रेलवे में ज्यादा बेनिफिट मिलता है? तो देखो कोंकण रेलवे, तो पहले दिखना है कोंकण रेलवे कौन से स्टेट को दिया है। देखो कोंकण रेलवे रोड कनेक्ट्स रोहा इन महाराष्ट्र विथ मैंगलोर इन कर्नाटक। तो देखो कोंकण रेलवे ना रोहा नाम का एक स्टेशन है वह महाराष्ट्र में, ओके, उससे कनेक्ट करता है जहाँ पे मैंगलोर इन कर्नाटक, मैंगलोर, ओके, कर्नाटक में इसको कनेक्ट करता है। ओके, तो ये कोंकण रेलवे ना, ये कोंकण रेलवे 3 स्टेट का जो मिलित संगठन में ही बना गया है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक। ओके, महाराष्ट्र, गोवा एंड कर्नाटक, ये तीनों स्टेट का मिलित कोऑपरेशन से ही, ये पार्टनरशिप में ही ये कोंकण रेलवे बना गया है। ओके, बट उसके साथ साथ केरला भी क्या करता है ना, इससे बेनिफिट पा जाता है। केरला भी क्या करता है, इससे बेनिफिट मिल जाता है। तो जनरली महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक एंड केरला, ये 4 स्टेट है जो कि कोंकण रेलवे से ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड केरला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ओके, तमिलनाडु नहीं, गुजरात नहीं, ओके, ये सब नहीं होगा। ओके, question number 44. Which of the following pairs of cities has recently been connected through a 6-lane expressway? ओके, 6-lane expressway में इनमें से कौन सा सिटी जो कि कनेक्टेड है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंबई एंड पुणे। The first marine sanctuary in India within its bound coral reefs, mollusca, dolphin, tortoises and various kind of sea birds has been established in, कहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है? याद रखो, ये गुल्फ ऑफ कच्छ में एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्टेट्स ट्राइब्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? स्टेट का असम का मिरी ट्राइब, नागालैंड का कोयांग ट्राइब, अरुणाचल प्रदेश अपातानी ट्राइब, मध्य प्रदेश का लंबाड़ा ट्राइब। तो इनमें से कौन सा मैच नहीं है? तो याद रखो, ये मध्य प्रदेश का लंबाड़ा ट्राइब, ये मैच नहीं है। याद रखो, ये मध्य प्रदेश का नहीं होगा। लंबाड़ा ट्राइब किसका है ना, ये राजस्थान का है। ओके, ये राजस्थान का लंबाड़ा ट्राइब है, इसलिए ये स्टेटमेंट मैच नहीं है। इन द रफ आउट, ये भी मैपिंग क्वेश्चन यहाँ से गलती से निकल गया। इट इज द 10 AM एंड IST, then what would be the local time at Shillong on 92° east longitude? ओके, तो याद रखो ओके, इसका राइट आंसर होगा 10:38 AM। तो देखो IST में 10 AM है। ओके, तो याद रखो यहाँ पे 92 शिलोंग में 92 ईस्ट लॉन्गिट्यूड, IST मतलब क्या है 82.5 डिग्री ईस्ट को हम IST बोलते। अगर इसको करेंगे तो हमारा जो टाइम होता है ये 5 घंटा एंड 30 मिनट क्या है, GMT से आगे है, प्लस बोलते, प्लस GMT 5 आवर 30 मिनट। अगर 5 आवर 30 मिनट आगे है तो GMT से, ग्रीनविच मेडिटेन टाइम से। ओके, लेकिन शिलोंग कितने में है
ना शिलंग 92 डिग्री ईस्ट में बोला गया है। तो 92 डिग्री ईस्ट में तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, 92 डिग्री ईस्ट माइनस 82 डिग्री 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट। तो माइनस करोगे तो डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस आता है 9.5 डिग्री। ओके ओके 9.5 डिग्री ईस्ट आता है, मतलब क्या है, तो याद रखो ये इतना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, तो 9 1 डिग्री इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड आता है 1 डिग्री इक्वल 4 मिनट। ये 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट कैसा आया ना, मान लो कि 360 डिग्री रोटेट करता है ना और तो कितना आवर लगता है, 24 आवर लगता है। ओके अगर 360 डिग्री रोटेशन करने में 24 आवर लगता है। ओके तो कितना, 1 घंटा घूमने के लिए कितना आवर, कितना डिग्री घूमेगा 1 घंटे में, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमेगा। ओके अगर 1 घंटे में 15 डिग्री घूमता है तो 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगा, 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगेगा। 15 1 आवर मतलब क्या है, 60 मिनट, 60/15 इक्वल टू 4 मिनट। तो 4 मिनट घूमेगा ना 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या हो गया, 9.5 डिग्री, 9.5 डिग्री मल्टीप्लाई 4 करोगे तो क्या हो जाएगा 38 सॉरी 32 सॉरी 38 मिनट। ओके ये 38 मिनट हो गया। तो अगर यहाँ पे IST में 10 है तो उसका 38 मिनट क्या हो जाएगा, अहेड हो जाएगा, इसलिए 10:30 हो गया। नेक्स्ट, द राभा ऑफशोर ब्लॉक द ग्रेट पोटेंशियल फॉर ऑयल इट इज लोकेटेड। ये जो राभा ऑफशोर ब्लॉक ये कौन सा, कहाँ पे लोकेटेड है, राभा ऑफशोर ब्लॉक ये कृष्णा गोदावरी बेसिन में लोकेटेड है। ओके व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो कि ट्रू नहीं है। घाघर्स वाटर इज यूटिलाइज्ड इन द इंदिरा गांधी कैनाल, नर्मदा rises from Amarkantak region, Nizam Sagar is situated on the Manjara river, Penganga is tributary of Godavari। तो स्टेटमेंट नॉट ट्रू दिया है, नॉट ट्रू मतलब घाघर वाटर इज यूटिलाइज्ड इन इंदिरा गांधी कैनाल, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू नहीं है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। तो याद रखो घाघरा इंदिरा गांधी कैनाल के लिए ना घाघरा रिवर नहीं, सतलज रिवर, सतलज रिवर का ये पानी यूटिलाइज होता है, बारह का हारी के विलेज बोलते हैं इसको। ओके ये सतलज रिवर से है, नॉट घाघरा रिवर। याद रखो घाघरा रिवर ओके एक ट्रिब्यूटरी है सरस्वती रिवर का जो कि थर्ड डेजर्ट में। ओके which of the one of the following pair of primitive tribes and their places in habitation is not correctly matched, not दिया है तो बुक्सा, पावरी घरवाल, कोल, जबलपुर, मुंडा, छोटनागपुर, कोरबा, कंगाड़ू, कोगाड़ू। तो देखो ऑप्शन ए दिया है बुस्का, नॉट करेक्ट में है बुस्का, पावरी घरवाल, हाँ ये सही है, कोल जबलपुर में ये सही है, मुंडा ट्राइब छोटनागपुर ये भी सही है, कोरबा ट्राइब कगा कोडागू। ओके तो याद रखो कोरबा ट्राइब भी ये भी छोटो नागपुर नागपुर एरिया में है और ये छत्तीसगढ़ में मिल पाया जाता है, छत्तीसगढ़ का जो छोटनागपुर प्लेटू है ना उस एरिया में पाए जाते हैं। ओके याद रखो छत्तीसगढ़ एंड झारखंड में भी पाया जाता है, लेकिन ये कोगाड़ू है ना ये याद रखो ये कर्नाटक का एक प्लेस है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट, नॉट मैच। नेक्स्ट 59 का,
The frequency of flood in North Indian plain has increased during the last couple of decades. Reason, there has been a reduction in depth of river valley due to deposition of silt. तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट 1 सही है, हाँ सही है, नॉर्थ प्लेन में हो रहा है। स्टेटमेंट 2 भी सही है, डिपोजिशन हो रहा है, ये भी सही है। दोनों एक्सप्लेन करता है, हाँ सब एक्सप्लेन करता है। तो ऑप्शन ए जो हो गया उसका राइट आंसर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन को हम स्टॉप कर देते। ओके, आज के लिए इतना ही। ओके, नेक्स्ट ये 1 घंटा 50 मिनट हो गया ऑलरेडी, तो कल कल के बाकी रिमेनिंग का क्लास कर देंगे। ओके, होप यू liked the video very much. Okay, if you new to the channel, then make sure you follow the channel and subscribe the channel and share with your friend if you are new to this channel. Okay, thank you, bye, have a good day.